अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 10th क्लास यानी कि मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश कंपलसरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी भी नहीं है खुसूसन ऑब्जेक्टिव पेपर की, तो ये वीडियो और इसके बाद आने वाली तमाम वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं 2022 में होने वाले पंजाब के तमाम बोर्ड्स के जो प्रीवियस ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने लगा हूं। लिहाजा वो तमाम स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं या ट्यूशन की तलाश में हैं या सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो वो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। ये बेसिकली बहावलपुर बोर्ड का मैट्रिक का यानी कि 10th क्लास का इंग्लिश पेपर है। इसी तरह इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हम जो बाकी बोर्ड्स के पेपर्स हैं फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अल्लाह का नाम लेके जो पहला इसका क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। और ये जो मेरी ट्रिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सॉल्व कैसे होती है। पहला क्वेश्चन है जी, फिल इन द करेक्ट ऑप्शन विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो हमने क्या करना होता है, पिक करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये है दे डैश दे वर्क बाय टुमारो। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि चार ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन दुरुस्त है? तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस के अंदर से ही पता चल जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हर सेंटेंस के अंदर एक ना एक वर्ड होगा और उस वर्ड के जरिए हमें पता चलेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट आनी, सेकंड आनी, थर्ड आनी, फोर्थ आनी, या हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब मर्ज होके करेक्ट होगा। तो अंडरलाइन मैंने पहले ही किया हुआ है, आपने भी ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। बाय, जब भी सेंटेंस के अंदर बाय वर्ड आना है और उसके बाद टाइम लिमिट होगी, क्या होगी? टाइम लिमिट होगी। टुमारो आ सकता है, आफ्टर टुडेज आ सकता है, ठीक है, या किसी महीने का नाम आ सकता है जैसे बाई अप्रैल एटसेट्रा। तो आपने हमेशा वर्ब की जगह पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। ठीक है, देखें यहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कोई? जी, डी ऑप्शन जो है ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये वाला। क्या हमने रूल पढ़ा? ये रूल्स हैं, ये नहीं चेंज होते। क्या रूल है कि जब भी सेंटेंस के अंदर वर्ड बाई आ जाए और उसके बाद टाइम लिमिट आ जाए तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा देंगे, यानी कि विल हैव के बाद, शेल हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो ये ऑप्शन दुरुस्त है, डी वाला। नेक्स्ट है सेकंड सेंटेंस, दे डैश फॉर लंदन टुमारो। अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड क्लू है, किस वर्ड के जरिए हमें पता चलेगा? तो वो टुमारो है। जब भी सेंटेंस के अंदर टुमारो आ जाए तो आपने चुप करके विल या शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, ये 95% चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी आ जाए, लेकिन 95% करेक्ट है कि जब भी टुमारो का वर्ड आ जाए आपने क्या करना है? विल या शेल के बाद फेल की पहली फॉर्म लगा देनी है। तो इसका ये ऑप्शन दुरुस्त है। क्लियर? ऐसे हमने ये सारे पेपर सॉल्व करने। आई डैश हर, तीसरी स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, आई डैश हर इन द प्लेन येस्टरडे। अंडरलाइन किया हुआ पहले वर्ड, जब भी वर्ड येस्टरडे सेंटेंस में आ जाए, ये वाला वर्ड आ जाए, आपने चुप करके पास इंडेफिनिट जो है वो लगा देना, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इन ऑप्शंस में से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? वो है सी ऑप्शन, मेट, मीट, मेट, मेट। क्लियर? अब फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं, शी डैश सिंस मॉर्निंग। तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आगे इसके चार ऑप्शंस हैं। अब हमने जुमले पे, सेंटेंस पे फोकस करना है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि सेंटेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो सिंस अंडरलाइन कर लें,
ये सिंस वर्ड जब भी सेंटेंस के अंदर आ जाए और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन हो, सिंस आ जाए, फॉर आ जाए और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन हो, तो 99% जो केस होगा उसमें हैज़ बीन के बाद चौथी फॉर्म, हैव बीन के बाद चौथी फॉर्म या हैड बीन के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखें हैज़ बीन भी है और हैव बीन भी है। ये देखें हैज़ बीन भी है और यहाँ पे हैव बीन भी है। तो अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो अब इन दोनों में से एक ही करेक्ट हो सकता है। हम जुमले के शुरू में देखेंगे, सेंटेंस के शुरू में अगर सब्जेक्टिव सिंगुलर है, तादाद के लिहाज से एक है, तो हैज़ आएगा। ठीक है जी, और अगर प्लूरल है तो फिर क्या आएगा? हैव बीन आएगा। तो हमारे पास शी सिंगुलर है, ठीक है, और तादाद के लिहाज से एक है, तो जो करेक्ट होगा वो हैज़ बीन आएगा। ठीक है, मेन चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जब भी सिंस आ जाए या फॉर आ जाए तो और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन हो तो हैज़ बीन हैव बीन के बाद फेल की फोर्थ फॉर्म आती है। ठीक है, हैज़ बीन, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डू नॉट डैश माई मील्स एट नाइट। अंडरलाइन करें वर्ड डू नॉट, क्या अंडरलाइन करना है? डू नॉट। जब भी सेंटेंस के अंदर डू नॉट आ जाए, डिड नॉट आ जाए, डज नॉट आ जाए, कैन नॉट आ जाए, कुड नॉट आ जाए, माइट नॉट आ जाए या मे नॉट आ जाए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये हमेशा आपने याद रखना है। ठीक है, डू नॉट आ गया तो अब इन 4 ऑप्शंस में से देखें कौन सा जो वर्ड है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो टुक सेकंड फॉर्म है, टेक्स ये इंडेफिनिट है, टेक ये फर्स्ट फॉर्म है और टेकन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा टेक। क्लियर? इस तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बाकी तमाम बोर्ड्स के जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के पेपर हैं उनकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं दिनों के अंदर तैयारी करेंगे। अब हम बी जो पोर्शन है इस पेपर का जो मिस स्पेल के हवाले से है वो पढ़ते हैं। और ये जितने भी पेपर्स हैं स्टूडेंट्स, इनके जितने भी फॉर एग्जांपल 9 बोर्ड्स हैं तो 9 बोर्ड्स के 18 पेपर बनेंगे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मिला के। तो अपने 18 के 18 जो 2022 के पास पेपर्स हैं उनके ये वर्ड्स याद कर लेने हैं, उनके मतलब कंप्लीट पेपर याद कर लेना। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि आप 18-19 जो नंबर हैं वो इजीली लेके पास हो जाएंगे। अब देखें लग्जरी, LUXURY, लग्जरी। बी वाले जो स्पेलिंग है ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 7th स्टेटमेंट है इनफेक्शन। इनके सिलेबल्स बना लिया करें आप, INFEC, फेक, TION, शन, इनफेक्शन। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो वीक है, ज़ाहिर बात है हम टीचर्स के पास जो स्टूडेंट्स की मेंटालिटी आप कह लें फ्लाइट होती है, उनकी पावर होती है, वो वेरी करती है। ठीक है, वीक भी होते हैं, वीकेस्ट भी होते हैं, कंपैरेटिवली अच्छे भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो को जो बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड लगता है वो ये सिलेबल मेथड ही है जिसके साथ इजीली स्पेलिंग याद हो जाते हैं। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें तो ये लगता है कि ये जो टीचर्स मेथड बताते हैं ना सिलेबल्स वाला, ये मजाक है, ये ऐसे ही होता है। तो अल्लाह करे आप मज़ीद इंटेलिजेंट ही रहें। लेकिन जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं, जिनकी फाउंडेशन इतनी अच्छी नहीं बनी होती, बैकग्राउंड नॉलेज इतना अच्छा नहीं होता, 100 मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से किताबें बाज़ औक़ात हफ्तों बाद उन्हें खोलनी पड़ती हैं, तो ये उनके लिए है। नेक्स्ट वर्ड है कैलेंडर, 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 कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर ये कैलेंडर ही होता है, ये डी वाले स्पेलिंग इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट देख लें प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो इसके भी 3 साउंड्स, 3 सिलेबल्स बने हैं, तो ये भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है सी पोर्शन, इसमें जो पेपर एग्जामिनर होता है वो स्टूडेंट से 3 तरह के सवाल कर सकता है। पहला सवाल मीनिंग के बारे में पूछ सकता है, दूसरा वो सिनोनिम के बारे में पूछ सकता है। सिनोनिम क्या होता है? हम माना लफ्ज़, ठीक है।
और तीसरा वो एंटोनिम के बारे में पूछ सकता है जिसे हम मुतजाद कहते हैं। तो एक यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है 10वीं स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, एक्सेल। एक्सेल मीन्स, तो एक्सेल का मतलब क्या होता है, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो ये इसका मीनिंग पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है टू डू एक्सट्रीमली वेल, टू डू एक्सट्रीमली वेल। नेक्स्ट वर्ड है डिफाई। डिफाई का मतलब क्या होता है जी, 4 ऑप्शंस है हमारे पास, तो इसका मतलब होता है डिसओबे, ओपनली रेजिस्ट करना किसी को, किसी का हुक्म ना मानना, ठीक है, इनकार कर देना। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ ब्राइट इज, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, और जो चमकदार है, रोशन है, उसकी हमने क्या करना है, उलट बताना है, मुतजाद बताना है, तो वो होगा अंधेरे वाला। ब्राइट रोशनी वाला, रोशन होता है, तो ऐसा वर्ड हमने ढूंढना है जो इसका उलट हो, तो वो होगा अंधेरे वाला, तारीक, तो वो ए ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी द सिनोनिम ऑफ कल्प्रिट इज, कल्प्रिट आपको पता है मुजरिम को कहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है ऑफेंडर, कल्प्रिट ऑफेंडर, जुर्म करने वाला। नेक्स्ट है जी फर्म, फर्म वर्ड है और ये 14वीं स्टेटमेंट है। फर्म का मतलब क्या है, फर्म का मतलब है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, और वो पूछे जाते हैं ग्रामेटिकली चीज़ों के हवाले से, जैसे एडवर्ब क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, जेरन क्या है, सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, तो कुछ पंचुएशन के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रपोजिशन के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, कंजक्शन के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, या कोई एक्टिव दे के उसका पैसिव पूछा जाएगा, तो इस तरह की ये चीज़ें आती हैं। लिहाजा हम चले पढ़ते हैं तो सॉल्व करते हैं, साथ हमें पता चलता जाएगा। द चिल्ड्रन वर बैगिंग डैश आर्म्स, ठीक है, तो ये बैग फॉर आता है, बैग के साथ ये प्रपोजिशनल क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बैग, ये वर्ड है हमारे पास बैग, तो बैग के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो है फॉर आती है, इल्तिजा करना, तो वो क्या मांग रहे हैं, किसकी इल्तिजा कर रहे हैं, आर्म्स। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है 16 नंबर स्टेटमेंट, यू मे गो होम एज सुन एज योर वर्क इज डन, इट इज ए सेंटेंस। ये स्टेटमेंट है और इसके बारे में वो पूछ रहा है पेपर सेटर, पेपर एग्जामिनर, कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, इंट्रोगेटिव है, ये कम्प्लेक्स है। तो हमें कैसे पता चलेगा डियर स्टूडेंट्स कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है? ये है कंजक्शन एज सून एज, ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बजाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, डी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है हमारे पास 17th स्टेटमेंट, आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6 o'clock, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ। तो यूजुअली जो बेसिकली है ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी टाइम अ वर्क इज डन, बेसिकली दिस आंसर इज गिवन बाय एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई काम कितनी बार हुआ है, ठीक है, एक महीने में, एक साल में, आम तौर पर, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इस तरह के सवालात के जवाबात देते हैं। इस वजह से इन वर्ड्स को हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, यूजुअली क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं जी 18th नंबर, जो हमारे पास स्टेटमेंट है, हैंड मी दैट हैमर। दैट जो वर्ड है ये अंडरलाइन है, ठीक है, और इसके बारे में पूछा जा रहा है द अंडरलाइन वर्ड इज ए
स्लैश एन प्रोनाउन। तो ये याद रखें स्टूडेंट्स, ये कौन सी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, पर्सनल नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सी? डिमॉन्स्ट्रेटिव। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं, दिस, दैट, these एंड दोज। ये जो प्रोनाउंस हैं ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, मैं एक बात आपको ज़रा क्लियर कर दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से ये जो टेक्स्ट है ये नज़र ना आए तो इसकी जो रेजोल्यूशन होती है ना सेटिंग में, वो आपने सेट कर लेनी है। 480 होती है या गालिबन 420 होती है या 780 या 1080 पिक्सल पर आपने सेट करके फिर ये लेक्चर सुनना है, ताकि आपको जो टेक्स्ट है बैक साइड पे वो अच्छे तरीके से नज़र आए और आप अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी कर सकें। समझ आ रही है? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द ऑडियंस अपलॉडेड हार्टली, द अंडरलाइन वर्ड इज स्लैश एन। तो ऑडियंस वर्ड अंडरलाइन है, ये क्या है ग्रामर पर्सपेक्टिव में? तो ये बेसिकली कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा भावलपुर बोर्ड का पेपर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैट्रिक यानी कि 10th क्लास पंजाब के तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश कंपल्सरी के पेपर की, उनके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो वीडियोस हैं, ये जो बाकी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनकरीब अपलोड होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इन्हीं वीडियोस की बरकत से या मतलब आप कह लें कि असिस्टेंट से आप ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।